तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे होइएगा और मेरा भी उम्मीद ये भी है कि हम लोग अच्छे से रहें। क्योंकि जानते हैं कि हम लोग सुमित 08 स्टडी पॉइंट पर हर दिन बिहार बोर्ड के लिए एक नए नए सवाल, एक नया नया चैप्टर लेके आते हैं ताकि बिहार बोर्ड के लिए यह अच्छा क्वेश्चन होता है। और आज भी उसी दिन की तरह आज भी मैं केमिस्ट्री का 10th क्लास है, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 लेके आया हूँ। कार्बन के बारे में ये बिहार बोर्ड का प्यारा सवाल है। कार्बन, उस कार्बन के बारे में हम लोग आज पार्ट 1 में बहुत अच्छे तरीके से इसका विचार करेंगे। तो हम लोग बिना न देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और काफ़ी ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूं, मैं भी एक छात्र की तरह ही काम करता हूं। तो हम लोग पहले जानते हैं कार्बन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद अपनी चैप्टर की ओर चलेंगे। तो जो कार्बन होता है, ये आखिर कार्बन क्या है। कहीं आया कि भाई कार्बन क्या है, ये भी हो सकता है कार्बन क्या है। तो मैं इसको बता दूं, जो कार्बन होता है वैसा पदार्थ जो जलने पर धुआं दे, ठीक है, जलने पर धुआं दे और उसका जो शेष जो राख होता है ना, उसका शेष राख काला होता है। ठीक है, कार्बन का शेष राख कैसा होता है, काला होता है और जलने पर क्या होता है, धुआं देता है। ठीक है, धुआं उत्पन्न होता है तो वो कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो 5वीं क्लास की बात है, वो तो सब किसी को पता है। कार्बन ऐसे ही देखने से पता चलता है, लेकिन हम इसको अपने लेवल के लिए बता रहे हैं। तो कार्बन, जो कार्बन में होता है ना, इसका परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, परमाणु संख्या नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर देखें, एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका देखें तो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, 6 होता है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, हाँ, इसका संकेत, जो संकेत होता है, इसका संकेत सिंबल। ठीक है, कार्बन का सिंबल, ठीक है, कार्बन का सिंबल यहाँ पर देखिए, जैसे कि सिंबल ऑफ कार्बन, कार्बन का सिंबल मतलब संकेत क्या होता है, सिंबल देखे तो सिंबल इसका क्या होता है, बड़ा कैपिटल सी होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले कार्बन का, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4। ठीक है, क्योंकि ये 6 पर होता है तो हम लोग कक्षीय के माध्यम से, ऑर्बिट के माध्यम से निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ रहा है, 2,4। यह था थोड़ा कार्बन। अब कार्बन जो है हमारी पृथ्वी पर कितना पाया जाता है, तो कार्बन, ठीक है, कार्बन ऑन अर्थ, ठीक है, कार्बन हमारी पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.02% पाया जाता है, ये पृथ्वी पाया जाता है। और जो कार्बन है, जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में कितना पाया जाता है, CO2 के फॉर्म में 0.03% इस पृथ्वी पर पाया जाता है। ठीक है, यह था कार्बन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। हाँ, कार्बन में बंधनों की संख्या कितनी, क्योंकि इसमें हम लोग बंधन के बारे में पढ़ेंगे, तो कार्बन में बंधनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, कार्बन में बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो एक बात याद रखेंगे, जो कार्बन होता है, कार्बन में बंधनों की संख्या 4 होती है। आप ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, आपको समझाएंगे। कार्बन में बंधनों की संख्या 4 होती है, कार्बन में बंधनों की संख्या 4 होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो क्या आएगा, 2,4। तो जो लास्ट वाला होता है, लास्ट कक्षा में होता है, उसी का मैंने कि उसी के सहारे हम बताते हैं कि इसका कितना बंधन बनाएगा। मतलब कार्बन जैसे 4 है तो इसका अंत में कितना है, 4 है, तो हम ऐसे समझ लेंगे कि जब 4 लास्ट में है तो उसका बंधनों की संख्या कितना होगा, 4 होगा। उसी तरह अगर नाइट्रोजन की निकाले तो उसका होगा 2,5। उसी तरह नाइट्रोजन की निकाले तो क्या होगा, 2,5। तो जो 5 होगा, अब ये नहीं कहेंगे कि
लास्ट में है 5, तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन का बंधनों की संख्या कितना हो जाएगा 5। ये नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ त्याग ग्रहण पर हो रहा है। तो बताइए ये ऑर्बिट माने कि अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितना चाहिए 5 चाहिए। यहाँ तो भाई 4 था, तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 चाहिए, 4 दे देंगे इसलिए था। यहाँ पे जो 5 है तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए 3 चाहिए। तो कोई कहे कि नहीं इसका जो अंत में 5 है तो 5 नाइट्रोजन का बंधनों की संख्या 5 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे हम लॉस और गेन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा गेन करेगा, ग्रहण करेगा, तो क्या आएगा 3 को ग्रहण करेगा। इसी के माध्यम से कहते हैं कि बंधनों की संख्या ज्ञात करना। तो जो 3 आ रहा है तो नाइट्रोजन की संख्या बंधनों की संख्या 3 हो जाएगी। पहले हम कार्बनों की बंधनों की संख्या 4 कैसे होती है उसको देखते हैं। तो जो कार्बन होता है तो स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन, इसमें बंधनों की संख्या कितना होता है 4। तो एक यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ। अभी बंधन बता रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में नहीं। तो एक तरह से ये भी बन सकता है, या दूसरा तरह बना है तो जो कार्बन है एक यहाँ से देख सकते हैं, एक यहाँ दे सकते हैं। अब मन करेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ कर देंगे, ठीक है। 2 को बंधन यहाँ देंगे तब हो जाएगा 2 1 3 1 4, ये भी हो जाएगा। और नहीं तो हमारा मन किया कि नहीं भाई इसको ऐसे कर दे, एक कार्बन यहाँ कर दे या 3 कार्बन यहाँ कर देंगे, ठीक है, ये भी हो जाएगा 3 1 4। इस जो कार्बन में बंधनों की संख्या होता है कितना होता है 4 होता है, याद रखेंगे। उसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में बंधनों की संख्या कितना होता है 3। नाइट्रोजन में बंधनों की संख्या 3 होता है। अब इसको देखें तो ध्यान से निकाले तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कितना तरीका से हम देख सकते हैं बंधनों की संख्या में। तो देखो एक नाइट्रोजन है और उस पर क्या करेंगे, एक मन करा हमको यहाँ कर दिए और मन करा यहाँ कर दिए, मन करा यहाँ कर दिए, ये भी सही है, ये भी बंधन सही है। या मन किया हमको एक नाइट्रोजन यहाँ लिखे, ठीक है, एक यहाँ दे दिए और 2 यहाँ दे दिए, ये भी सही है। बंधनों की संख्या 3 हो रहा है, 2 1 3, यहाँ 1 2 3, ये भी हो गया। नहीं तो मन किया कि जो नाइट्रोजन है कहीं 3 को बंधन लगातार दे दिए, तो ये भी हो जाएगा, ये भी बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसी तरह हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के निकाल के देखे, जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारा होता है O, ठीक है। इसमें बंधनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका पहले निकाले, ये होता है 8 पर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 और 6। तो जो 6 है ये क्या करेगा 2 को गेन करेगा, माने कि नो माने 2 को ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो 2 ग्रहण किया तो अष्टक इसका पूरा हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब 2 को जो ला रहा है तो इसी का जो 2 को ले रहा है उसी को बोलते हैं बंधनों की संख्या। तो ऑक्सीजन में बंधनों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, या तो ऑक्सीजन ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। कोई बोला कि नहीं भाई हम ऐसे भी ले सकते हैं इसको मिटा के, कोई बात नहीं, कैसे भी करे 2 को बंधन दे दे। या मन किया हम जो ऑक्सीजन है कहीं डबल बॉन्ड दे दिए, या इसको यहाँ दे दिए या इसको कहीं एक और डबल बॉन्ड दे दिए, तो अभी ऑक्सीजन का कितना हो रहा है बंधनों की संख्या 1 और 2, इसका भी 2। मतलब ऑक्सीजन की बंधनों की संख्या कितनी होती है 2 होता है। नाइट्रोजन में बंधनों की संख्या कितनी होती है 3 होता है। और कार्बन में बंधनों की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है। उसी तरह हम जो अपना जो एलिमेंट्स का बनाया गया टेबल बनाया गया है उसी तरह हम ऐसे निकाल सकते हैं। बस हमको लॉस और गेन, त्याग और ग्रहण पर यह ध्यान देना है, ठीक है। अष्टक पूरा करने के लिए अगर उसी पर ध्यान देंगे तो हमारा ये पता चलेगा कि कौन कितना बंधन बना सकता है। तो ये था थोड़ा कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन। जैसे हाइड्रोजन कोई बोला भाई हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन कोई बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कितना पर होता है 1 पर होता है भाई। हाइड्रोजन कितना पर होता है 1 पर होता है, 1 पर होता है। तो अष्टक एवढे बना रहेगा तो ये अपना ये को पूरा करेगा, कैसे भी करेगा तो ये होना चाहिए। तो ऐसे दो या तो ऐसे दो या तो ऐसे दो, मैंने कैसे ही दो एक ही पूरा करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा अपना बंधन 1 पूरा करेगा, इसलिए हाइड्रोजन में बंधनों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम लोग जान गए कि जो कार्बन है, कार्बन के बारे में हम लोग परिचय दे दिए। अब उसके बाद देखते हैं जो बुक से रिलेटेड ही है, तो बुक से रिलेटेड थोड़ा देख लेते हैं। जो एक टॉपिक है हमारा श्रृंखलन गुण, ठीक है। एक टॉपिक है हमारा श्रृंखलन गुण और दूसरा टॉपिक है हमारा जीवन शक्ति सिद्धांत, ठीक है। इसमें से जो आता है ना यही ज्यादा आता है, यही ज्यादा करके एग्जाम में आएगा, अन्यथा ये श्रृंखलन गुण नहीं आएगा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं आता है।
ठीक है। लेकिन तभी हम आपको बता दे रहे हैं ताकि इसको समझाने में, इसी का मेन काम इसी का है, इसी को समझाने के लिए हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कार्बन में जितना बंधन बनेगा इसी के सहारे बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि जो श्रृंखलन गुण होता है, देखो श्रृंखलन गुण का मतलब समझना, जो श्रृंखलन गुण होता है एक कार्बन में एक प्रकार की गुण होता है। क्यों? इसमें क्या होता है, कार्बन में एक प्रकार का गुण क्या होता है उसमें, कि उसमें चैन बनाने की प्रवृत्ति होती है, चैन बनाने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कार्बन के ऊपर कार्बन, कार्बन के ऊपर कार्बन, ऐसे चैन बनता है ना, तो चैन बनाने की प्रवृत्ति होती है, उसी को बोलते हैं श्रृंखलन गुण। श्रृंखलन गुण क्या है, तो कार्बन में एक ऐसा गुण होता है जिसमें चैन बनाने की प्रवृत्ति होती है, इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं, इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। जैसे कि जो दिया है श्रृंखलन गुण में कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कार्बन के परमाणु, जो कार्बन के परमाणु है, कार्बन के परमाणु आपस में संजोग करके, मतलब जुड़ के, ठीक है, ऐसे जुड़ के श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति मतलब चैन, ठीक है, चैन जो होता है ना, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन में उपस्थित इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ देखो ध्यान से, जो कार्बन है ये कार्बन में चैन बनाने की प्रवृत्ति होता है, ठीक है, ऐसे चैन बनाने की प्रवृत्ति होता है, इसी को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं, इसी को श्रृंखलन गुण कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये कार्बन हो गया ऐसे, जैसे कि चेन जैसा बनाएगा, चेन जैसा बनाएगा, ये चेन जैसा इसको बनाने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, ऐसे ही चेन जैसा बनाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन गुण कहते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कार्बन में एक ऐसा गुण होता है जो क्या करता है, चैन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन के इसी गुण को श्रृंखलन गुण कहा जाता है, कार्बन के इसी गुण को क्या कहा जाता है, श्रृंखलन गुण कहा जाता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। दूसरा हमारा है एक जीवन शक्ति का सिद्धांत, ये काफी बढ़िया है, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत, फिर दो आदमी थे लो, गुरु और चेला, दो आदमी था लो, और उन्हीं के बीच में यह जीवन शक्ति का सिद्धांत मिला है। एक बर्जिलियस वैज्ञानिक था, उसके बारे में हम लोग कहानी सुनते हैं। एक बर्जिलियस वैज्ञानिक था, उसका जो मानना था ना, वो कहता था कि जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, जो कार्बनिक यौगिक वह सजीवों से एक अदृश्य शक्ति द्वारा मिलती है, हम इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, अर्थात हम अपने हाथों से नहीं बना सकते, यह अदृश्य शक्ति के द्वारा मिलता है। कार्बनिक यौगिक को हम अपनी हाथों से नहीं बना सकते हैं, यह माने कि भगवान के द्वारा मिला होता है, प्रकृति के द्वारा दिया गया होता है, उसको कार्बनिक यौगिक हम क्या करेंगे, यहाँ अपने हाथों से नहीं बनाएंगे। लेकिन जो उसका एक चेला था, जैसे कि टीचर होता है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वैसे ही गुरु और चेला होता है, तो गुरु ने बताया कि नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, और अदृश्य शक्ति ही इसका कार्बनिक यौगिक बना सकती है, आम आदमी इसको नहीं बना सकती है। लेकिन इसका जो चेला था, वो चेला क्या किया, इनकी बातों को क्या कर दिया, बातों को गलत साबित कर दिया। वो क्या किया, प्रयोगशाला में यूरिया और अमोनिया साइनेट को गर्म करके बना दिया कार्बनिक यौगिक। यूरिया और अमोनिया साइनेट को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, और कार्बनिक यौगिक बन गया, यूरिया और अमोनिया साइनेट, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। जो जीवन शक्ति का सिद्धांत मिला था वह बर्जिलियस एक वैज्ञानिक था, उसका मैंने किया 1815 में, ठीक है। बर्जिलियस ने 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था, ठीक है। ये आएगा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि बर्जिलियस ने जीवन शक्ति का सिद्धांत कब दिया था, 1815 में, ये हो सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। तो बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था। अब आएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो यहाँ देखिए, जिसके अनुसार क्या होता था कि सजीव पदार्थों में कार्बनिक यौगिक, ठीक है, यही बात हम बोलना चाह रहे थे। जिसके अनुसार क्या था, कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक अदृश्य शक्ति के द्वारा होता है, अर्थात प्रकृति के द्वारा होता है, या हम भगवान के द्वारा बोल सकते हैं। वो कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक है वह सजीव पदार्थों में क्या करता है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा कार्बनिक यौगिक बनाता है, अदृश्य शक्ति कार्बनिक यौगिक बना सकता है। और ये बोला था कि इसे
क्या प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये बर्जिलियस बोल दिया कि जो कार्बनिक यौगिक है वह सजीव पदार्थों में एक अदृश्य शक्ति द्वारा ही बनाया गया है, हम इसे प्रयोगशाला में अपने हाथों से नहीं बना सकते हैं। लेकिन इनका जो चेला था, चेला का नाम क्या था, वोहलर, एक वोहलर उनका चेला था, इसका भी वैज्ञानिक है। ठीक है, वोहलर एक चेला था। ठीक है, वो क्या किया, जीवन शक्ति का सिद्धांत का क्या कर दिया, खंडन कर दिया, मतलब उनकी बातों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, जीवन शक्ति के सिद्धांत को क्या कर दिया, उनकी बातों को तोड़ दिया और कहा कि लो भाई साहब, मैंने कि अपने गुरु को जी का कि गुरु जी आपने बोला था कि हमको इसको हाथ से नहीं बना देंगे, नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैंने तो बना दिया। वो खंडन करके क्या किया, यूरिया। ठीक है, यूरिया क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है, इसी को ना बनाना है। यूरिया क्या करना है, इसी को बनाना है। जो यूरिया है एक कार्बनिक यौगिक है, इसी को बनाना है। देखो वो कैसे बनाया, इसका बनाने के लिए क्या किया, अमोनिया साइनेट लिया। ठीक है, अमोनिया साइनेट NH4 होता है, NH4CnO, ये अमोनिया साइनेट होता है। ठीक है, ये क्या किया कि अमोनिया साइनेट को गर्म कर दिया, जैसे एग्जांपल में यहाँ समझा है। अमोनिया साइनेट क्या है, एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अमोनिया साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। वो क्या करता है, देखो जो ये अमोनिया साइनेट है इसको क्या बोलेंगे, अमोनिया साइनेट। ठीक है, ये अमोनिया साइनेट है, ये कौन सा है, अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक, यह अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अमोनिया साइनेट कौन सा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। और उसको क्या कर दिया, गर्म के लिए त्रिभुज का निशान बनाया है, अब उसको क्या किया, गर्म किया। ठीक है, अब गर्म किया नु तो ये जो बना है इसको बोलते हैं यूरिया। ठीक है, जो गर्म किया है ये बना क्या है, यूरिया। ठीक है, अभी क्रिया के दौरान ये क्या बना, यूरिया। ठीक है, और यूरिया क्या है हमारा, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे मजा आएगा, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यूरिया कौन सा यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है। तो उनके गुरुजी बोले थे कि भाई हम कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, यह ईश्वरीय देन है। ठीक है, ईश्वर ही इसको बना सकता है। लेकिन जो उनका चेला था वोहलर उनका चेला था, वो क्या किया, उनकी बातों को खंडित कर दिया, तोड़ दिया और प्रयोगशाला में क्या किया, यूरिया बनाया था। प्रयोगशाला में यूरिया बनाया था, यूरिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। वो क्या किया था, अमोनिया साइनेट को गर्म किया था प्रयोगशाला में। अमोनिया साइनेट को क्या किया, गर्म किया था, और गर्म करने पर उसको यूरिया मिला था, NH2CO NH2। ठीक है, उसको यूरिया मिला था। ठीक है, गर्म करने पर। और एक यूरिया कौन सा पदार्थ है, कौन सा यौगिक है, तो यूरिया कार्बनिक यौगिक है। वह अकार्बनिक यौगिक से, ठीक है, अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक बना देता है, और इस तरह जीवन शक्ति का सिद्धांत का खंडन हो जाता है। तो पूछिएगा कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो जीवन शक्ति का सिद्धांत सबसे पहले बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 में दिया था, जिसके अनुसार उसने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक को हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, यह ईश्वरीय देन है, मतलब एक अदृश्य शक्ति के द्वारा सजीव पदार्थों में बनाया गया है। ठीक है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो उनका एक चेला था, उस वैज्ञानिक का नाम था वोहलर ने क्या किया, बर्जिलियस की बातों को, जीवन शक्ति के सिद्धांत को खंडित कर दिया, तोड़ दिया, और उसने प्रयोगशाला में यूरिया बनाया। यूरिया जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, उसने क्या किया, अमोनिया साइनेट को गर्म किया, और अमोनिया साइनेट को गर्म करने से ही उसको यूरिया मिला था। अमोनिया साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है, और गर्म किया तो बना था उसका यूरिया, और यूरिया क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इस तरह जीवन शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ, और पूछेगा यही जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है, तो हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। अब आगे देखते हैं हमारा मेन टॉपिक। अब देखते हैं का ये थोड़ा था तो समझा दिए, किताब में था, इसको थोड़ा समझा दिए। अब इसका मेन टॉपिक देख लेते हैं। सो जाना तेरी बात में, कैसे बताऊं ये
यह था हमारा श्रृंखलन गुण हो गया और जीवन शक्ति का सिद्धांत हो गया। अब थोड़ा आइए आपको सिखाते हैं बंधन के बारे में, जो बंधन कैसे बनता है। ठीक है, हम समझाएंगे, हालांकि आगे इसको अलग अलग तोड़ के भी बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा दिखाते हैं एक्स्ट्रा बात में। ठीक है, एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा बात में हम थोड़ा यहीं पे बता देते हैं, ताकि आप आगे आइएगा तब पूछिए कि हाँ ये बात सही है। जैसे CH4 हमको बनाना है, कार्बनिक यौगिक है ये। ठीक है, इसको बनाना है, संरचना सूत्र इसका लिखना है। तो कार्बन इसमें कितना है? 1। ध्यान से समझना, कार्बन कितना है? 1। तो भाई कार्बन हमने दे दिया, और हम जानते हैं कार्बन कितना बंधन बनाता है, इसमें बंधनों की संख्या कितना होता है? 4। तो आपका मन यहाँ क्या करेगा, क्या कीजिएगा? कोई बोलेगा कि नहीं भाई हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देंगे, नहीं भाई अभी ट्रिपल बॉन्ड वाला बात नहीं, बस उतना बताए हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बंधन एक वो भी कर सकता है, या 2 बंधन लगातार एक ही और कर सकता है, वो गुण है। लेकिन हम उसको आगे बताएंगे कि कहाँ पे होता है इसका गुण। ठीक है, तो कार्बन सिंपल इसमें बात समझेंगे। ठीक है, सिंपल अभी समझो। जो कार्बन है, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड। अब सिंपल बॉन्ड वाला देखेंगे। ठीक है, ऐसे बना लिया बॉन्ड, और हाइड्रोजन इस पर कितना है? 4 हाइड्रोजन है। तो चारों ओर पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और यहाँ भी हाइड्रोजन। बन गया। अब हमारा यही स्ट्रक्चर है का, ये जो CH4 का जो स्ट्रक्चर बना है, संरचना यही है। और इसको फिर समगणित सूत्र में लिखा जाए तो C और H लिख देंगे, और H हमारा कितना है? यहाँ पे 4 है, 4 हो गया। वैसा ही हमारा है, जैसे कि C2H6, हम बताएंगे, ये सब सिखा देंगे आपको कि हम CH4 क्यों लिख रहे हैं, ये कथी के सूत्र है, C2H6 कथी के सूत्र है, हम सब बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि 2 दूना 4 2 6। ठीक है, हाँ जैसे कि देखो इसका सूत्र है, संग बनाए इस स्ट्रक्चर, कार्बन कितना है? 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। ठीक है, कार्बन हमने 2 दे दिया, इसका बंधन पूरा करो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ तो पहले से है, ये है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ तो पहले से है, ये है। 4 गो इसका हो गया। ठीक है, और 4 गो इसका, ये दोनों में गिनती हो जाएगा, आधा आधा है। ठीक है, ये दोनों में गिनती हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ हाइड्रोजन सब तरफ बैठा दो, जहाँ जहाँ खींचे पाई वहाँ पे हाइड्रोजन सबको ले लेंगे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन 3 गो इधर हाइड्रोजन, 3 गो इधर हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गया। और इसी को समगणित सूत्र में कैसे लिखते हैं? C, और C पर कितना H है? 3, तो CH3, और ये सिंगल बाउंड है तो बीच में ऐसे ही बाउंड दे देंगे, और यहाँ C है तो C, और H कितना है? C पर कितना H है? पूरा 3 है, तो H3। ये सब संघानी सूत्र है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है कि कैसे कैसे हो रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको आगे बताएंगे, ताकि अभी एक्स्ट्रा बात नहीं बता रहे हैं कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। और जिसको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा, और जो नहीं आ रहा है तो इसी को बनाने के लिए हम आगे सिखा रहे हैं। आप देखिए, एक 3 वर्ड हम बोलने जा रहे हैं। ठीक है, 3 वर्ड हम बोलने जा रहे हैं। वर्ड से पहले हाँ एक और बात सुनो, वर्ड से पहले हमको एक चीज सीखना होगा। हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में जानते हैं, हिंदी में पढ़े हैं प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, अभी कोई बोले कि साइंस में ये सब क्या आ गया, थोड़ा इसको समझा रहे हैं, ये हम अपने तरीका से बता रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये सब तरीका बना के हम रखे हैं। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। ठीक है, शब्द हमारा कितना होता है? शब्द 2 प्रकार से होगा, हाउ शब्द वाला नहीं, उस शब्द को नहीं बोलेंगे। ठीक है, शब्द कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। तो पहले यहाँ उपसर्ग हो गया और एक प्रत्यय हो गया। ठीक है, एक उपसर्ग हो गया, एक प्रत्यय हो गया। उपसर्ग को क्या बोलते हैं हम? उपसर्ग को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स, सॉरी यहाँ पे ये प्रीफिक्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय को सफिक्स, इसको सफिक्स बोलते हैं।
इसको प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको सफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स आई होना चाहिए, प्रीफिक्स आई होना चाहिए, ठीक है, प्रीफिक्स। और इसको बोलते हैं सफिक्स, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उपसर्ग और सफिक्स प्रत्यय, ठीक है। अब 3 गो वर्ड हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, 3 गो वर्ड है हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। 3 वर्ड कौन कौन सा है, ठीक है। एक में है अल्केन, अल्केन, ठीक है। सेकेंड में है अल्कीन, अल्कीन। और थर्ड में है अल्काइन, अल्काइन, ठीक है, अल्काइन। फर्स्ट में है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। फर्स्ट में क्या है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये 3 गो शब्द है, बस इसी का तो खेल है, यही 3 गो शब्द है और इसी का कार्बन में जो कार्बनिक यौगिक बनेगा, इसी का सब खेल है, इसी के सहारे हम लोग पढ़ेंगे। कोई बताओ जो अल्केन है, अल्केन में सफिक्स कौन है और प्रीफिक्स कौन है? इसमें प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स कौन है और सफिक्स, सफिक्स, ए भाई डबल एक्स होना चाहिए, सफिक्स, प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं, सॉरी एक ही एक्स होगा, ठीक है, सफिक्स हो गया। और इसमें प्रीफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। इसमें भी प्रीफिक्स क्या होगा और सफिक्स क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स, ये ध्यान देना, ठीक है। प्रीफिक्स उपसर्ग, सफिक्स प्रत्यय। इसमें उपसर्ग क्या होगा, जो अल्केन लिखे हैं इसमें उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग हम जानते हैं कि यह शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देता है, ठीक है। वैसा शब्दांत जो शब्द के पहले लगकर उस शब्द का अर्थ बदल दे। तो इस शब्द के पहले क्या है, ठीक है, शब्द के पहले क्या है, अल्क, ठीक है, क्या है, अल्क, अल्क है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ए एल, अल्क, ठीक है। अल इसमें क्या है, अल्क, यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है, और केन, ए एल ई सफिक्स है। इसमें भी ए एल के जो प्रीफिक्स है और ई एन ई जो ई एन ई है, ई एन ई प्रीफिक्स है। वैसे ही इसमें ए एल के सफिक्स है और वाई वाई एन ई क्या है, सफिक्स है। तो ये बात समझ में आ रहा है, सफिक्स और प्रीफिक्स हम कैसे निकाल रहे हैं। सफिक्स, सफिक्स को बोलते हैं हम प्रत्यय और प्रीफिक्स को बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग पहले शब्द के पहले लगता है और जो सफिक्स होता है प्रत्यय वो शब्द के बाद लगता है। वैसे ही निकाले हैं प्रीफिक्स, सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स निकाले हैं इसी तरह। हमको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे डबल एफ होना चाहिए, सफिक्स क्योंकि डबल एफ होना चाहिए, ठीक है। सफिक्स जो है यहाँ पे जहां जहां भी सफिक्स होगा वहां डबल एफ होना चाहिए, ठीक है, सफिक्स, हाँ ठीक है। तो ये बात समझ में आया है। अल्केन, अल्केन में जो प्रीफिक्स अल्क होता है और सफिक्स क्या होता है, ए एन ई। वैसा ही अल्किन में ई एन ई, वैसा ही अल्काइन में वाई एन ई। ये बात समझ में आ रहा है, यह बात समझ में आ रहा है। आप थोड़ा देखते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, इसको थोड़ा लिख लीजिए, चार्ट बनाते हैं। चार्ट कैसे बनाते हैं देखते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का, ठीक है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का। एक बात हम देखते हैं, जो अल्केन है पहले अल्केन के बारे में देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, एक इसमें गिनती होता है, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं मैथ में 1 2 3 4 5, इसमें भी एक गिनती होता है साइंस की भाषा में, ठीक है। साइंस की भाषा में गिनती क्या होता है, यहाँ पे प्रीफिक्स लिख देते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स ही लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो मेथेन होता है, मीथेन, मीथेन ऐसे लिखते हैं, तो ये यही ना आ रहा है प्रीफिक्स आएगा वाला उपसर्ग, तो इसी को लिखते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ
कार्बन एटम, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है उसको देते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे, गिनती है ये, मेथ और एथ की क्या होता है, एथ ही लिखा जाता है, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट, पेंट हेक्स हेप्ट हो गया, ऑप्ट नॉन डेक, ठीक है। ये साइंस की गिनती है, ठीक है, ये साइंस की गिनती है। और इसका देखें, और इसका नहीं देखें हम, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होता है, गिनती से ही पता चल जाएगा आपको, इसमें कार्बन की संख्या इसी से पता चलेगा, ठीक है। इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह बात समझ में आ रहा है। इसी गिनती के सहारे हम पूरा बनाएंगे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसी के सहारे हम, यही चार्ट के सहारे हम पूरा बनाएंगे। बस इसको गिनती आपको याद रखना है, ठीक है। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेन हेक्स हेप्ट ऑप नॉन डेक, क्या होता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑप नॉन डेक। कितने बच्चों ने याद कर लिया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑप्ट नॉन डेक, ये 10 को आपको निश्चित रूप से रटना है, या किसी भी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। और इसी के सहारे हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इसी के सहारे हम पूरा बनाएंगे, ठीक है। ये प्रीफिक्स लिखे हैं, उपसर्ग लिखे हैं, ठीक है। इसी से मेथेन बनेगा, इसी से मेथिन बनेगा, और इसी से मिथाइन बनेगा, इसी से एथेन बनेगा, एथीन बनेगा, इथाइन बनेगा, ठीक है। प्रोपेन बनेगा, प्रोपीन बनेगा और प्रोपाइन बनेगा, ठीक है। ब्यूटेन बनेगा, ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटाइन बनेगा, पेंटेन बनेगा, पेंटीन बनेगा, पेंटाइन बनेगा, ठीक है। वैसे ही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जैसे ये बन रहा है सेम वैसे ही इसी को बनाएंगे। बस ये चार्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए, इसी चार्ट के जरिए पूरा कार्बन के अपरूप हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको आप भी नोट कर सकते हैं। आगे चलो बढ़ते रहो, आगे चलो बढ़ते रहो। अल्केन का देखते हैं, ठीक है। एक में हम पहले अल्केन को देखते हैं, अल्केन, ठीक है, अल्केन का देखते हैं, ठीक है। अल्केन, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कोई बताएगा। अल्केन का इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला, ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होता है अल्केन का, इसको हम जीएफ से सूचित करेंगे, ठीक है। जनरल का जी से सूचित करेंगे, फार्मूला को एफ से। ये जीएफ अब दूसरा कुछ आप मत समझिएगा, ठीक है, ये हम अपनी सहूलियत के लिए समझ रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई, हम कुछ ही मान के ले सकते हैं ना। इसको जनरल को जी से बढ़ा और फार्मूला को एफ से, ठीक है। जनरल का जो अल्केन है, और अल्केन के बारे में जो पढ़ रहे हैं, अल्केन का जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, सामान्य। फार्मूला का मतलब क्या होता है, सूत्र। मतलब अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, सामान्य सूत्र एक पढ़ लेते हैं, और सामान्य सूत्र से ही पूरा हम अल्केन समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसको देखते हैं। तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। अल्केन, इसका सामान्य सूत्र होता है, अल्केन का, देखो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है, पहले अल्केन का है, ठीक है, यहाँ पे अल्केन लिख देते हैं ताकि नीचे हमको लिखने में आसानी होगी। अल्केन, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है, CnH2n+2। यह जो है ना, ये नीचे H के नीचे है, ये कोई बच्चा ऐसे लिख देता है, इसको ऐसे लिख देता है क्या, CnH2n+2, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे लिखा है उसी तरह लिखेंगे, ठीक है, CnH2n+2। वैसे ही होगा अल्केन, जैसे लिखे हैं
दो है, दो में हमारा क्या था, अल्कीन, अल्कीन था, अल्कीन, ENE, अल्कीन, ए और EY ये ध्यान रखना है, ठीक है। अल्कीन का सामान्य सूत्र हमारा क्या होगा, तो CnH2n, ठीक है, ये हो गया। अब 3 में हमारा क्या था, अल्काइन, ठीक है, अल्काइन, 3 में हमारा क्या था, अल्काइन, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। अब इसको कोई बच्चा कहेगा कि भाई ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखे, तो ट्रिक भी है, बस आपको ये रट के रखना है, ठीक है। ये अगर रट लिए तो बहुत अच्छा, समझ लिए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, ठीक है, एक ट्रिक भी लाया गया है, ठीक है, बच्चों की सहूलियत के लिए एक ट्रिक भी लाया गया है, ठीक है। करना क्या है, पहला में जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, ठीक है। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, ठीक है, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो, जोड़ दो, छोड़ दो और घटा दो। ये कैसे हो रहा है, पहला में ये 2 है, ठीक है, पहला में 2 जोड़ दो, ठीक है, CnH2n इतना याद रखना है, CnH2n जोड़ दो, तो CnH2n में +2 जोड़ देंगे, दूसरी का में छोड़ दो, तो 2 को छोड़ दो, तो CnH2n इतना ही तक रह दे, तीसरा में घटा दो, माने कि 2 घटा दो, CnH2n है और इसमें से 2 घटा दो। यह बात आपको समझ में आ रहा है, अगर कोई पूछा कि भाई यहाँ पे जो N लिखा है, N क्या है, तो N हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है, जहां N इक्वल टू हमारा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे लिख लेना कि जहां N इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसको याद रखना, ठीक है। इतना और फॉर्मूला आप याद रख रहे हैं, एक तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया, दूसरा ये हमारा फॉर्मूला हो गया और तीसरा ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यह था अल्केन का, यह था अल्कीन का और यह था अल्काइन का। अल्केन में 2 जोड़ देंगे, CnH2n+2, 2 जोड़ दिए, अल्कीन में 2 को नहीं जोड़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, हटा देंगे, 2 नहीं रहेगा यहाँ पे, तो CnH2n हो जाएगा। और हमारा तीसरा अल्काइन है, अल्काइन में CnH2n मतलब यहाँ घटा दो, तो 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, ये नीचे होगा, ठीक है। इस बात को समझ गए तो बहुत अच्छा, आप इसको चाहे तो कहीं लिख सकते हैं, यही काम करेगा, ठीक है। और एक पिछले वाला बताया वो, और यही, इसी के सहारे हम बनाएंगे। अब पूरा अल्केन के बारे में हम लोग ब्यौरा करेंगे, ठीक है, अल्केन के बारे में। अब इसको मिटा देते हैं, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो, हटाओ, सटाओ, घटाओ, ये भी फॉर्मूला है इसी में, लेकिन हम लोग हिंदी में इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी में पढ़े। चलो और एक बात छोड़िए थी, एक बात भाई, हाँ, अल्केन में यहीं पे लिख देते हैं, अब पर लिखना पड़ेगा। अल्केन में जो कार्बन कार्बन बाउंड बनाएगा, ठीक है, जो कार्बन कार्बन बाउंड बनाएगा अल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। वैसे ही अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बाउंड, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड होता है, वैसे ही सब में होता है। अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बाउंड और अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बाउंड होता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, जो अल्केन का सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्म होता है, हम जनरल फॉर्म आपको बताए हैं, क्या बताया है, इसको ध्यान से देखिएगा। जनरल फॉर्म इसमें क्या बताए, CnH2n+2, यही ना बताए हैं। इसी का जो जनरल फॉर्म इसका है, अल्केन का जनरल फॉर्म यही होता है, सामान्य सूत्र, इसी के सूत्र का सहायता से हम लोग बनाएंगे।
CnH2n प्लस 2। और एक बात हम ये भी दिमाग में बैठा लेंगे, जो हम अल्केन बना रहे हैं तो अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड होना चाहिए। जहां भी बाउंड बनाएंगे, यहाँ जहां भी बाउंड बनाएंगे हमेशा सिंगल ही बनाएंगे, न कि डबल बनाएंगे, ठीक है। वो आगे ये बोलते हैं कि अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड रहता है, यहाँ पे डबल बाउंड हम नहीं कर सकते हैं, ये अल्कीन का हो जाएगा, ठीक है। अल्केन के लिए कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड होना चाहिए, वहां पे लिख दिए कार्बन कार्बन सिंगल बाउंड होना चाहिए। अब देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम बताएं, n क्या होता है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है। अगर n हमको पता रहेगा तब ना, तो n हम क्या करेंगे अपने मन से रखेंगे, जो हम लोग पढ़े पीछे पढ़े थे क्या, कार्बन ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम, वैसे ही करेंगे। मेथेन प्रोब्यूट पढ़े थे ना, वही हमारा कार्बन ऑफ एटम है, ठीक है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब उसको देखते हैं, जैसे अगर यहां लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है, n इक्वल टू 1 लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला में क्या होगा, CnH2n प्लस 2, यही ना है हमारा फॉर्मूला, पता है। इसको बनाएंगे तो C1H 2 गुना 1 प्लस 2, फिर इसको सॉल्व करें तो C 1 को नहीं लिखते हैं, H है तो H, 2 1 में गुना किए 2, और 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, ठीक है, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, ठीक है। और जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है, ठीक है, एक बात याद रखेंगे, जब नंबर ऑफ कार्बन 1 होता है तो क्या होता है, मेथ होता है, ठीक है। उसी में पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है, पीछे पढ़ाए, जब जाना में नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा उसको मेथ बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 रहेगा तो एथ बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 रहेगा तो प्रो बोलेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 रहेगा तो उसको ब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है, इतना याद रखते हैं। अब क्या होगा, जो ये मेथ है, अब हम क्या कौन सा बना रहे हैं, हम अल्केन का बना रहे हैं, ठीक है, अल्केन। तो अल्केन में हमारा सफिक्स कौन हो जाएगा, यह हो जाएगा सफिक्स प्रत्यय, तो ANE, अल्केन में जो हमारा सफिक्स आ रहा है ANE, तो ये हमारा क्या चीज का सूत्र है, देखो ये जो मेथ है हम अल्केन का बना रहे हैं, तो यहाँ तो मेथ तो लिखबे करेंगे, पहले मेथ लिख दिए। अब हमारा जो कथी का बना रहे हैं, अल्केन के बना रहे हैं, तो अल्केन का सफिक्स क्या है, ANE, अल्केन का सफिक्स क्या है, ANE, तब इसमें क्या होगा, ANE जुड़ जाएगा, ANE जुट गया, ठीक है, तब क्या होगा, मेथेन। यहाँ था अल्केन, तो केन ये से हट गया, के यहाँ से हट गया, केन हटा दिए वहां से, अब केन यहाँ ले आकर जोड़ दिए, तो मेथ था पहले, अब मेथ में केन जोड़ेंगे, यहाँ मेथेन, ठीक है, ये मेथ है, अब प्लस में केन है, तो केन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथेन। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, मेथेन बन गया। तो CH4 हमारा क्या हो गया, मेथेन। यही सूत्र हम पहले एक्स्ट्रा में आपको बता रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था, तो CH4 क्या हो गया, मेथेन हो गया। CH4 हमारा क्या हो गया, मेथेन हो गया। अब देखो ऐसे ही निकालेंगे, ये नंबर ऑफ कार्बन 1 रखें। अब थोड़ा CH4 है तो इसका स्ट्रक्चर भी हम बताए थे, स्ट्रक्चर कैसे बताए थे, CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बताए थे निकालने के लिए, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिखो, ठीक है, एक कार्बन है तो एक ही कार्बन लिख लिए, छोड़ दिए। अब क्या करेंगे, सब पर कार्बन का बाउंड कितना होता है, बंधनों की संख्या कितना होता है, 4, कार्बन में बंधनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, याद रखना है। तो कार्बन में बंधनों की संख्या 4 होती है, तो हमने 4 बंधन बना दिया। हाइड्रोजन भी कितना है, 4 ही है, तो जहां जहां पाई खींचे है तो क्या करेंगे, वहां पर हाइड्रोजन लिखेंगे। और ध्यान रहे, हम अल्केन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि यहीं पे बता दिया है कि अल्केन हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अल्केन हमेशा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही हो गया ये हमारा अल्केन, जो अल्केन जुड़ के बना है मेथ में, अब ये बन गया मेथेन। तो इस किसका सूत्र है भाई, ये मेथेन का सूत्र है, ठीक है, ये किसका सूत्र है, मेथेन का सूत्र है, ठीक है। और इसका संघनित सूत्र लिखना चाहे तो C और C पर कितना H है, 4, तो 4 को H हो गया, यही हो गया संघनित सूत्र, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 रख के देखते हैं कि 2 में क्या आ रहा है, ठीक है, इसको 2 में रखते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, 2 में क्या आ रहा है इसको देखते हैं, मेथ एथ प्रोब्यूट। आप देखते हैं क्या, जब नंबर ऑफ कार्बन 2, ठीक है, जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हो, कार्बन 2 हो,
तो कार्बन 2 किस में होता है, तो गिनती पढ़ाए हैं, मेथ में कार्बन 1 होता है, प्रोप में मेथ ईथ में कार्बन 2 होता है। तो अब ईथ लिखेंगे यहाँ, ठीक है, लिख देंगे अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ईथ लिख देंगे, अब ईथ लिख दिए इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला पर रखेंगे। जनरल सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, इसका जनरल फॉर्मूला होता है। C है तो C, n की जगह पर क्या है 2, तो 2, H 2 गुना में तो गुना, ये n कितना है 2 है तो 2 + 2। अब इसको बनाए, देखो C हो तो C हो गया, ठीक है, 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ देखो H है तो H लिख दिए। अब यहाँ 2 दूना 4, 4 को और 2 को 6, तो C2H6, C2H6 ये क्या होगा हमारा। अब ईथ बनाए थे तो यहाँ पहले ईथ लिखते हैं, ईथ बनाए थे ईथ लिखते हैं। और ये हमारा ग्रुप कौन सा बना रहा है, अल्केन ग्रुप का बना रहा है। तो अल्केन में क्या होता है, सफिक्स क्या है इसका, प्रत्यय, तो लास्ट वाला ANE जुड़ जाएगा, तो हमेशा इसमें ANE जुड़ जाएगा। अल्केन बना रहे हैं तब ये क्या हो गया, एथेन। एथेन हिंदी में नहीं लिखेंगे, इंग्लिश ही सही है, ठीक है। एथेन भी, इथेन भी लिखता है, इथेन भी लिखता है, एथेन भी लिखता है, ठीक है। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सही है, ठीक है। इंग्लिश में ऐसे ही लिखाएगा। अब कोई बोला कि भाई इसको संरचना सूत्र बनाइए, स्ट्रक्चर सूत्र क्या होगा, तो उसका भी बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा, देखो कार्बन कितना है 2, तो पहले कार्बन हम 2 दिए। और अल्केन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है कितना बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बीचवा में, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जो बंधन है, देखो ध्यान से, इसका बंधन जो है, ये बंधन एगो पूरा है, इसका बंधन एगो हो गया है। अभी कितना जरूरत है, 3 गो जरूरत है, एगो पूरा कर दिया तो 3 गो और, तो ये 4 गो हो गया। और इसका देखें तो इसका ही बंधन कितना पूरा है, ये दोनों में गिनती होगा, ये दोनों में गिनती होगा, ठीक है, ये दोनों में गिनती होगा। हम पीछे 3 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो वाला साझा वाला, इलेक्ट्रॉन जो साझा करते हैं, ठीक है। कार्बनिक वो एक होता है जो आयनिक बंधन होता है, एक यौगिक बंधन होता है। आयनिक यौगिक एक साझा करने होता है, वो आयन से बनते हैं, वो साझा करके बनते हैं, तो ये आपस में साझा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी गिनाएगा और इसमें भी गिनाएगा, तो इसका जो बंधन है एक पूरा है। अभी कितना जरूरत है, 3 हमने दे दिया। अब जहां जहां पाई खींच जाए उसके नीचे क्या बैठा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बैठेंगे, हाइड्रोजन बैठा दिए, ठीक है, इसके नीचे हाइड्रोजन बैठा दिए। अब कोई बोलेगा इसका संघनित सूत्र कैसे निकालेंगे, वो भी है, देखो यहाँ कार्बन है तो कार्बन लिखो, यहाँ कार्बन लिख दिए। अब इसी कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ लिखो CH3। अब बीचवा में बाउंड है तो बाउंड, ठीक है, बाउंड दीजिए। अब फिर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन, ठीक है। और यहाँ इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, टोटल 3, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना टोटल है 3। इसका संघनित सूत्र ये हो गया। समझ में आ रहा है, बस आपको यहीं तक निकालना है, यहीं तक आपको ये सूत्र पूछेगा, यहाँ तक। और यही जब आगे आइएगा, फिर आगे हम कुछ दूर चले जाएंगे तो फिर ये दे देगा, कहेगा कि ये बनाइए, और फिर ये दे देगा, कहेगा ये बनाइए। धीरे धीरे सीखेंगे हम, आपको इसी में पूरा सिखा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, एथेन का, ठीक है, एथेन का हो गया। अब तीसरा देखिए, अगर नंबर ऑफ कार्बन हम 3 रखते हैं तो क्या होता है। सामान्य सूत्र क्या है हमारा, CnH2n+2, सामान्य सूत्र हमारा ये हो गया, ठीक है। इस पर रखो C3, n के जगह पर क्या लिखेंगे 3, H 2 गुना 3 + 2, इसको जोड़ने क्या आया, C3, H है तो H, 2 3 6 6 2 8। ये किसका सूत्र, ये हमारा 3 था, किसका सूत्र था हमारा 3, प्रोप, ठीक है, प्रोप। कार्बन की संख्या 3 किस में होता है, प्रोप में होता है, ठीक है। तो प्रोप में होता है हमारा 3। अभी हम जो बनाए हैं ये अल्केन सूत्र से बनाया, अल्केन सूत्र पर बनाया, ठीक है। तो पहले तो हम प्रोप यहाँ लिखते हैं, प्रोप। अब प्रोप में इसका सफिक्स जुड़ जाएगा ANE, सफिक्स इसमें जुड़ जाएगा ANE, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे प्रोपेन। यही था जो बड़ा तरसाता था, यही था कि बड़ा परेशानी करता था, और आज हम कुछ आसानी तरीके से समझ रहे हैं। अब क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया, ठीक है। अब इसका कोई बोला कि भाई स्ट्रक्चर बनाओ, इसका संरचना सूत्र बनाओ, संरचना कैसे होगा, ठीक है, तो संरचना ही बताएंगे। कार्बन कितना है 3, तो पहले कार्बन 2, 1
2 3, हमने कार्बन 3 दे दिया। और हम जानते हैं जो अल्केन में कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसमें ध्यान से देखना है, इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है? 1। इस कार्बन का बंधन 1 पूरा है, इसमें कितना जरूरत है? अभी 3। 4 हमको हर हालत में पुराना है, हो गया 4 को पूछ गया। अब देखो इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है? कोई बच्चा बोले कि भाई है 9 है 9 है, कोई बात नहीं, दोनों को जोड़ दो। इस कार्बन का जो बंधन है कितना पूरा है? एक तो इधर से पूरा है एगो, एगो इधर से, 2 तो पूरा है ये। कितना जरूरत है? 2 और चाहिए, तो 2 दे दिए, ठीक है। और इस कार्बन का कितना पूरा है? 1, तो 1 पूरा है, तो अभी कितना चाहिए? 3, तो 3 को दे दो, खाली रहता है। आप जहां जहां खींचे हुए वहां पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैठा देंगे। जहां जहां खींचे हुए क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैठा देंगे। हाइड्रोजन क्या करिए? बैठा दीजिए। अब हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया, यह था प्रोपेन का। अब इसका संघनित सूत्र निकाले, संघनित सूत्र, ठीक है, लिखे नहीं है, याद रखिएगा संघनित सूत्र शॉर्टकट में। तो पहले कार्बन, तो कार्बन, ठीक है, कार्बन लिख लिए। और इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हम इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन लिख दिए। अब जो बॉन्ड बना रहे हैं सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, अब यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड दे दिए। फिर ये जो कार्बन है तो यह कार्बन दे देंगे, ठीक है, यह कार्बन है तो ये कार्बन दे दिए, ठीक है। अब इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है? ठीक है, तो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? टोटल 2 है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर बीचों में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड यहाँ भी दे देंगे, ठीक है। फिर C, तो C लिख देंगे कार्बन, ठीक है। और इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है? 3, तो टोटल 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसका संबंधित सूत्र बन गया। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके जहां जहां नंबर ऑफ कार्बन 2 दिए हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 दिए हैं, आप इसको क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ कार्बन 4 दे दीजिएगा, फिर 4 पर रख के बनाइएगा। तो यहाँ पे C4H8 आया, तो C4H10 हो जाएगा, 4 दूना 8 10, C4H10 हो जाएगा। उसी तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। उसको बनाना पड़ेगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए भी कोई सवाल है, जब ऐसे ये बन रहा है वैसे ही हो जाएगा उसमें भी। तो ऐसे अगर जैसे कि ये निकाले, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, जैसे कि ये निकाले ऐसे ही हमेशा निकलेगा, ठीक है। एक चीज समझ गए आप, तो इसी के सहारे बना सकते हैं। अगर 4 वाला को निकालना होगा तो यहाँ C है, तो C की जगह पर कितना हो जाएगा? 4, 3 था तो 3, ठीक है। अब क्या था कि इसमें 2 से गुना करना था, जब 4 इसमें रखते थे तो 2 से, हाइड्रोजन में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे। तो 4 है तो 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, और इसमें 2 जोड़ना था, 4 दूना 8 और 2 10, तो C4H10 हो गया, C4H10 हो गया। अब हम जब 4 लिए हैं तो किस चीज का सूत्र था? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। अब जैसे ही इसमें हम अल्केन वाला सूत्र लगा दिए तब क्या हो गया? ब्यूटेन। ये किसका सूत्र हो गया भाई? ब्यूटेन का सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र हो गया? ब्यूटेन का सूत्र हो गया, ठीक है। अब ब्यूटेन का सूत्र मिल गया हमको। अब इसका कोई बनेगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, संरचना बनाने के लिए, वो भी बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कार्बन कितना है? टोटल 4। जितना कार्बन कहेगा उतना कार्बन पहले लिख लो, जितना कार्बन कहा उतना लिख लिए, 4 को कार्बन लिख लिए। और अल्केन में हमेशा बॉन्ड कितना बनता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है। अब इसके बीच में क्या करिए? सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। इसके बीच में, सॉरी, इसके बीच में क्या कीजिए आप? सिंगल बॉन्ड लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिए, जो कार्बन ये है, ये कार्बन के कितना बॉन्ड पूरा है? बंधन पूरा है, एक बंधन पूरा है। तो अभी कितना चाहिए? 3 चाहिए, तो 3 को बंधन दे देंगे। इस कार्बन में एक इधर पूरा है, एक इधर पूरा है, 2 खाली है, 2 देंगे। इस कार्बन में एक इधर पूरा है, एक इधर पूरा है, 2 खाली है, 2 दे देंगे। इस कार्बन में एक पूरा है तो 3 को दे देंगे, ठीक है। अब यह जितना है सब पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन बैठा देंगे। क्या करेंगे? हाइड्रोजन सब पे लगा देंगे। हाइड्रोजन सब पे लगा दिए, हाइड्रोजन सब पे लगा दिए। अब क्या करेंगे? इसका संघनित सूत्र अगर आप देखेंगे ध्यान से एक चीज, तो आपको ये पता चलेगा। तो कार्बन कितने, एक पता चल जाएगा आपको। चीज बता रहे हैं, एक चीज बता रहे हैं, कार्बन कैसे पता चलेगा कि जो यहाँ कार्बन कितना है? 4, ठीक है। तो 4 में हमारा कार्बन भी इसमें है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है हमारा? 10। हाइड्रोजन 10 है, गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बनाइएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जितना कार्बन रहेगा और जितना हाइड्रोजन रहेगा ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा। बस आपको कार्बन से ध्यान रखना है और बंधन में ध्यान रखना है कि इसका बंधन कितना पूरा है। और हम की जानते हैं कि कार्बन का बंधन कितना होता है? बंधनों की संख्या 4 होता है। हमेशा 4 को उगाएंगे कार्बनों की बंधनों की संख्या।
और ये अल्केन में क्या होगा, कार्बन कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड ही हमेशा बनाएगा। ये आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह आप ले सकते हैं का नंबर ऑफ कार्बन 5 ले सकते हैं। 5 रख के बनाएंगे तो C5H12 हो जाएगा। 6 रख के बनाएंगे C6H14 हो जाएगा। 7 रख बनाइएगा तो C7H16 हो जाएगा। मतलब इसका दुगुना के दो अधिक हाइड्रोजन, इसके दुगुना के दो अधिक हो जाए। जैसे कार्बन में 4 है तो 4 का दुगुना 8, 8 से 2 अधिक तो 10, तो हाइड्रोजन 10 आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हम आपको एक आसान तरीका में बताए हैं, ठीक है। आप इसको 4 तक बता दिए और 5 के बाद आप बना लीजिएगा। और एक 10 के बताए थे, ठीक है। 10 के डेक के बताए थे। डेक से बनेगा डेकेन, डेकेन के हम बताए थे। डेकेन के बता देंगे तो आप लोग बीच में बना लीजिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीका में नोट करके लिख देंगे, ठीक है। डेकेन के बताते हैं, वो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। डेकेन, डेकेन में क्या होता है, जब नंबर ऑफ कार्बन लेंगे 10, डेकेन का 10 न होता है और इसको क्या बोलते हैं, डेक, ठीक है, डेक बोलते हैं। सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+2, ये सामान्य सूत्र था, ठीक है। अब क्या करेंगे, जहां जहां n है क्या करेंगे, 10 रखेंगे तो C10H 2 गुना 10 प्लस 2, इसको बनाएंगे क्या आएगा, C10H 10 गुना 20 और 2 22, C10H22, C10H22 ये हमारा, और क्या था हमारा, डेक था, डेक के बना है। और डेक में क्या आएगा, ये अल्केन का सफिक्स जुड़ जाएगा, ठीक है, ANE, अब क्या होगा, डेकेन, क्या बन गया, डेकेन। कोई पूछता था आपसे कि मेथेन का सूत्र बताओ तो हम रटते थे CH4। कोई पूछता था कि प्रोपेन का सूत्र बताओ तो हम रटते थे C3H8। लेकिन आज वही देखिए, आज हम खुद उसको सिद्ध भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं कि कैसे आ रहा है। हम लोग पहले रटते थे और अब हम समझ रहे हैं, अब हम समझ के भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन कितना है, 10 को पहले कार्बन दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को कार्बन हमने दे दिया। और अल्केन कर रहे हैं तो अल्केन में हमेशा कार्बन कार्बन बिचुआ में सिंगल बॉन्ड रहेगा। अल्केन में हमेशा सिंगल 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 सिंगल, अल्केन में हमेशा सिंगल दे दिए। अब इस कार्बन का कितना बंधन पूरा है, एक बंधन पूरा है तो 3 और इस कार्बन का ग्रुप है, दूगला, इसमें भी दूगो, इसमें भी दूगो, इसमें भी दूगो, बंधन देखते जाएंगे और पूरा हो जाएगा। इस कार्बन की है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो पाई खींचा है इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन ले लेंगे, एक हाइड्रोजन माथे की बिंदिया बोले पैरों की पायल बोले, सुन ले मेरी यारा, सुन ले मेरी। अब इसमें क्या होगा, जो हम हाइड्रोजन लिखे हैं ना, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 22 है, इनके भी देख लेंगे 22 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अब बनेगा, सही बनेगा तो ऑटोमेटिक पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका संघारी सूत्र कोई बोला कि लिखने के लिए भाई, ठीक है, कार्बन में तो कार्बन लिख दो। कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 3 होता है, 3 हाइड्रोजन। बीचवा में सिंगल बाउंड है तो सिंगल बाउंड दे देंगे। अब बीचवा फिर कार्बन है तो कार्बन, इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, सिंगल बाउंड फिर CH2, ऐसे ही होगा CH2 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 CH2, ठीक है। CH2 कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 को हुआ, एक और CH2। अब लास्ट में CH3 है इस कार्बन पर, ठीक है। यह था इसका संघानी सूत्र। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अल्केन को एक जगह शॉर्ट फॉर्म में उसका पूरा सूत्र लिख देते हैं, ठीक है। अल्केन के लिए आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, अल्केन का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्केन ग्रुप
ग्रुप। देखो पहला हमारा क्या था, मेथेन, पहले मेथेन, उसके बाद क्या था, एथेन, एथेन, उसके बाद क्या था, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। उसके बाद क्या था, ब्यूटेन, ब्यूटेन, उसके बाद क्या था, पेंटेन, पेंटेन, उसके बाद क्या था, हेक्सेन, उसके बाद क्या था, हेप्टेन, उसके बाद क्या था, ऑक्टेन, उसके बाद क्या था, नोनेन, नोनेन, उसके बाद क्या था, एक यहाँ पे डेकेन दे देता है, डेकेन, ठीक है। अब इसका सूत्र लिखेंगे। मेथेन के क्या था, CH4 था। इथेन के क्या था, तो C2 और दुगुना से दो अधिक, दो दुना 4, दो दुना 4 और दो अधिक से 6, फिर यहाँ C3, इससे क्या करेंगे, दुगुना से दो दुना 6, 2 8, यहाँ हो जाएगा C4H10, ठीक है, H10, यहाँ हो जाएगा C5H12, ये हो जाएगा C6H14, ये हो जाएगा C7H16, ये हो जाएगा C8H18, ये हो जाएगा C9H20, और ये हो जाएगा C10H22। यह था शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला। और अब हम लोग पढ़ेंगे अल्केन का ग्रुप। हो गया, अल्केन में जितना था समझाने के लिए उतना समझाए, और फिर इसके पार्ट 2 में हम आएंगे और उसके बाद अल्कीन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। और अल्कीन का सूत्र आप लोग याद रखिएगा। फिर इसको दूसरे पार्ट में आ रहे हैं और अल्कीन के पूरे अच्छी तरह से समझा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और काफ़ी दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में यही सब क्वेश्चन रहता है, ताकि बच्चे क्या होते हैं इसमें फंस जाते हैं। और उसी समस्या को हल करने के लिए हम अपनी सरल भाषा में लाए हैं। आप इसलिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हम भी एक दिन लौटेंगे मैदान में, इसके लिए धन्यवाद।